हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब देखिए, आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेसिक प्लस बेस्ट प्लस इजी अप्रोच के साथ सीपी और एमपी वाले क्वेश्चन। मध्य प्रदेश और वो दूसरे टाइप के नहीं है। ये सीपी और एमपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस और एमपी मार्केट प्राइस से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ये अपन एक दो क्लास के अंदर खत्म कर देंगे और उसके बाद प्रॉफिट लॉस अपना खत्म हो जाएगा। बाद में मुड़ के दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉन्सेप्ट जो है जो अपन 10-10 5-5 मिनट के अंदर करते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और वो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं जो अपन कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी क्लासेस करते हैं वहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में क्या कुछ रहता है, क्या सिस्टम है, सारी की सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले। देखो, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करें। क्वेश्चन है ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 23% ऑफ हिज सेलर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 21%, फाइंड द रेशियो टू सीपी टू एमपी। बताइए क्या रेशियो होगा, बताइए। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि सीपी के ऊपर एक चीज पहले अपन छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वो ये है कि मान लो अपने पास में सीपी है। सीपी के ऊपर मान लो आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। सीपी पे क्या किया आपने, प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। अब जब आपने प्रॉफिट कमाया तो आपके पास क्या आया, सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा, आपके पास जब मार्केट प्राइस होती है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्काउंट और डिस्काउंट मार देते हो, जिससे क्या होता है हमारे पास में ये प्रॉफिट प्लस में होता है, डिस्काउंट माइनस में होता है, तभी तो एसपी आएगा। आपने बोला इससे फायदा क्या हुआ, इससे क्या चीजें आप बताने की कोशिश कर रहे हो। बताने की कोशिश ये हो रही है अपने पास में, हम बताने की कोशिश आपको ये कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट देके कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट देके सेलिंग प्राइस बनती है और डिस्काउंट अगर एमपी पे मार दिया जाए तो अपने पास एसपी आता है। चलो, अब ये चीज अपने को ये डिनोट करती है कि अगर हमें कभी भी कॉस्ट प्राइस अपॉन या फिर आप ये बोल दिया जाए कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो, सॉरी मार्केट प्राइस का, किसका, मार्केट प्राइस का अगर आपको रेशियो पूछा जाता है तो सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस होता है, सॉरी, वो अपने पास में होता है 100 माइनस में प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्लियर है, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। और रेशियो किसके साथ बनता है, 100 प्लस में। आपने बोला सर गड़बड़ कर दिया आपने, तो आपने कर दी क्या, गड़बड़, क्योंकि जब माइनस कर रहे हो तो माइनस होगा डिस्काउंट। क्या होगा माइनस के अंदर, डिस्काउंट होगा। और अपने पास में प्रॉफिट किसके साथ ऐड होगा, 100 प्लस पी प्रॉफिट। क्लियर है, तो ये हमारे पास में होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए कि ऊपर तो आता है सीपी जब आएगा, मेरे को याद इसलिए था, याद इस टाइप से था ताकि मैंने गड़बड़ क्या कर दी यहाँ पे, वो गड़बड़ ये कर दी मैंने कि मेरे पास में सीपी अपॉन एमपी का जो रेशियो मेरे को ये याद था कि 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट होता है, अपॉन में नीचे क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट होता है। ये मैंने याद कर रखा है, आप भी याद कर लीजिए। ये वाला काफी क्वेश्चन के अंदर आपको काम आने वाला है। क्लियर, चलो ये चीज तो हो गई। अब अपन इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी की सारी चीजें। ये चीज लिख लेना, आपके काम आने वाली है। ओके, चलो तो चलो अपन बढ़ते हैं अपने पास में क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। पहले इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए, उसके बाद वापस नीचे लेके आओ। ये हो गया, क्लियर है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। क्वेश्चन देखो अपने पास दे रखा है, वो दे रखा है कि सीपी टू एमपी का रेशियो बताना। आप एक बात बताइए कि सीपी अपॉन एमपी का रेशियो भी आपको बताया था कि ऊपर होता है अपने पास में 100 माइनस डिस्काउंट जो कि 23% का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 माइनस 23 लिख दोगे और नीचे क्या लिखोगे, गेन कर रहे हैं 21% का, तो नीचे प्लस में प्रॉफिट आता है। तो ये हो गया 77/121। किसका डिवाइड होगा अपने पास में, बताओ। आपने बोला अगर डिवाइड करते हैं तो मैं काम करते हैं, सीपी टू एमपी की बात कर रहे हैं, 11 का डिवाइड कर दो। 11 का डिवाइड करो, 11 7 77, 11 इंटू 121 हो गया। तो आंसर जो बन रहा है बाबू वो बन रहा है ए वाला। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट का आंसर क्या आने वाला है। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये बोल रहा है कि बाय हाउ मेनी मच अमाउंट एमपी अपने पास में शुड एक्सीड टू सीपी इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट 17% इवन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो सीपी और एमपी की हम बात करें, सबसे पहले ध्यान से देखना। तो हमारे पास में ये बोल रहा है कि सीपी के अंदर जो भी है ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 17%। जब आपने प्रॉफिट ले लिया 17% का तो एमपी कितना बन गया, 117% बन गया। और डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब सीपी कितना आ गया, 90%। रेशियो की बात करें, 9 का डिवाइड कर दो, 9 का डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। आपने बोला जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 का डिवाइड करने पे 10 आ जाएगा। इधर 9 क्या है, 9 का 9, 9 के 27, 100 बना लो, 130 हो गया। मतलब आप कितने का कर रहे हो, आपने बोला जी 30 का कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बाय हाउ मेनी मच अमाउंट एमपी, यानी 30% करना पड़ेगा। आंसर बी अपने पास में राइट हो जाए। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट देखें क्या होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या आने वाला है। चलो तीसरा क्वेश्चन है अपने पास में
ए ट्रेडमैन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस मस्ट मार्केट टू गुड सो एज द गेन ऑफ 19%। ओके, अब आप एक बात हो, डिस्काउंट जब 15% का दे दिया तो कितना आएगा, इधर आपने बोला 85 आ जाएगा, इधर मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, आपने बोला 19% का तो 119 हो गया। आप इस पे 5 कर दो, 17 7 कितना होता है, 119 होता है। फिर मैंने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, रेशियो तो है अपने पास में, और ये कितना आ गया, 140 आ गया। 100 140 के बीच में 40% का आ गया, तो आंसर कौन सा राइट हो गया अपने पास में, बी वाला आंसर जो है वो राइट हो। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ देखो। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ एसपी अपने पास में जो है वो बिकम 4 टाइम्स देन प्रॉफिट बिकम 6 टाइम, द फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप एक बात बताइए, पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट मान लो अपने पास में पहले क्या था, 1 था, प्रॉफिट 1 से कितना हो गया, आपने बोला 1 से जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो गया। चलो ये खत्म करो, अब आप ये बताओ कि सेलिंग प्राइस के ऊपर आपका क्या कहना है। तो आपने बोला सेलिंग प्राइस के बारे में ये बोलना है कि 1 से कितना हो गया, 6 गुना हो गया। आप एक बात हो, कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पे, आपने बोला जी 5 का फर्क आ रहा है, यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो आपको ये फर्क जो है ना, आपको फर्क बराबर करना है। फर्क बराबर होगा तभी जिंदगी बढ़िया चलेगी। तो आपने बोला मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 5 आ गया, ये 20 आ गया, भाई यही तो आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 15 का 15, 6 3 18, ये आ गया। यहाँ तो कोई इश्यू है तो बताओ। आपने बोला कोई इश्यू नहीं है हमारे पास में, एकदम सही चीजें चल रही है। चलो अगर सही चल रही है तो हमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अरे भी ले लेते हैं थोड़ा यार, गुला सूख गया। आप बताओ इतने में कितना आंसर आएगा इसको। आपने बोला आपने गड़बड़ कर दी सर, गड़बड़ ये कर दी कि एसपी 4 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पे गड़बड़ अपन ने ये कर दी कि एसपी 4 गुना हो गया, तो आप इसको एसपी को 4 गुना करो। ठीक है, आप एक बात बताओ, और प्रॉफिट 6 गुना हो गया, तो 1 से 6 और ये 1 से 4 हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का आ रहा है, तो 5 ये हो गया और 20 ये हो गया। और यहाँ बात करेंगे तो ये 5 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 यहाँ आएगा, 18 यहाँ आएगा। एक बात बताओ, पहले ये देखो, ये वाला इनिशियल अपने पास में, ये फाइनल है, इसी तरीके से ये इनिशियल और ये अपने पास में क्या है, फाइनल है। अब इसका समझाने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब ये है कि अगर जिस टाइम आपके पास में एसपी 5 थी, उस टाइम आपका प्रॉफिट 3 हो रहा था, तो कॉस्ट प्राइस उस टाइम क्या रही होगी, 2 रही होगी, तभी तो 3 का फायदा और 5 आपकी सेलिंग प्राइस बन गई। तो इसने पूछा क्या प्रॉफिट परसेंटेज, 3 का फायदा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ में, कितना आ गया, 150% आ गया। 150% का मतलब आंसर कौन सा राइट हो गया, सी वाला आंसर जो है अपने पास में वो राइट हो गया। क्लियर है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन की तरफ देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने पास में इफ एसपी बिकम्स डबल, एसपी डबल हो गया है। अब आप एक बात हो, एसपी डबल होने का मतलब क्या हो गया कि एसपी 1 से कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई करना वो देख लेंगे। और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 300%, 300% तो इंक्रीज हो रहा है, तो 1 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 3 का। तो अपन एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो इनिशियल ये 1 था, ये 3 था, तो कितने का फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, 2 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, आपने बोला जी क्या कर रहे हैं इसका, देखो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 2 पे हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही है, प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट 1 का, और जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखो 2 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तभी तो सेलिंग प्राइस 3 में नहीं, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 50% का मतलब जो आंसर है वो ए वाला राइट हो गया। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। इफ इट इज बिकम्स, अब देखो अब की बार हाफ हो गया, हाफ द लॉस बिकम 3 टाइम्स इफ इट बिकम्स हाफ। एक बार देखना पड़ेगा कि ये क्या कुछ किसका आधा हुआ, एक बार देख लेता हूं मैं। एसपी बिकम्स है ये, इफ इट नहीं, यहाँ पे इफ एसपी बिकम्स हाफ, यानी एसपी की जो वैल्यू है वो मान लो पहले 2 थी, अब कितनी हो चुकी है, मान लो कितनी थी अपने पास में, 2 थी, अब हमारे लिए ये 1 का काम करेगी। ओके, फिर इन्होंने बोला है कि बिकम 3 टाइम्स, और जो लॉस है वो पहले 1 था, अब कितना हो चुका है, 3 हो चुका है।
अच्छा, इसके बीच में डिफरेंस 2 का है तो अपन क्या करते हैं, 2 बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 4, ये आ गया 2। अब आप एक बात हो, 4 सेलिंग प्राइस है, 1 का लॉस है, तो मतलब वो 5 थी वैल्यू, तभी तो 1 का लॉस हुआ, माइनस करना पड़ रहा है आपकी बार, और 4 यानी 1 का लॉस हुआ कितने पे हुआ, 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसने लॉस परसेंट ही पूछा है ना, तो लॉस परसेंट कितना आ गया, आपने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 20% आ गया। 20% का मतलब आंसर जो है वो ए राइट हो गया। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 8वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 ही कर लेते हैं आज, ठीक है, आज 8 ही करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल इज सेम। अब मान लो मेरे पास में एक की कीमत 100x है, दूसरे की 100x है, ऐसे मान सकते हैं क्या? आपने बोला मान लो क्या जाता है, सेम है तो 100x ही दूसरे का होगा, यानी ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 200x के अपने पास में है। अब इन्होंने क्या बोला है कि अपने को प्रॉफिट होता है 20% का, तो 200 का 20% कितना हो गया, 200 का 20% बताओ, 40 हो गया। मतलब कहने की बात यह है कि 240x का माल है अपने पास में, पहले वाले को 15% के प्रॉफिट पे तो 115x, दूसरे वाले को 15% के प्रॉफिट पे, लेकिन कितने रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, 4800 रुपए में ज्यादा में बेचा जाता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 115 कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला 230, 240 में से घटा दो तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 4800 आ गई। लेकिन हमें तो 100x की वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि यही था अपने पास में, तो 48,000 आ जाएगा, जो कि आंसर कौन सा राइट हो गया, ये वाला। क्लियर है? आई होप आपको 8 के 8 क्वेश्चन आज वाले क्लियर हो गए होंगे। कोई इश्यू नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो अपन ने इसको अलग ही टाइप बना के एक बार प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, और अगर ये वाले क्लियर कर लेते हो आप तो फिर कोई लोड वाली बात है ही नहीं। अपन अब देखो 1 या 2 क्लास और करेंगे प्रॉफिट लॉस के बाद, उसके बाद खत्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस की कॉन्सेप्ट की क्लास खत्म है। उसके बाद हम रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज की तरफ बढ़ते हुए निकल लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।